तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नई उम्मीद। तो आप जानते ही आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि एसएससी रिलेटेड बहुत बड़ी भर्ती की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। लगभग 84,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियो और भी ला सकूँ, आपके लिए नई नई जानकारियाँ उपलब्ध करा सकूँ। तो दोस्तों आइए चलिए शुरुआत करते हैं। एसएससी जीडी के रिलेटेड क्या जानकारी निकल कर सामने है, चलिए देखते हैं उसको। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे एसएससी जीडी के रिलेटेड एसएससी जीडी एक ऐसी संस्था है जो कर्मचारी एसएससी ऐसी संस्था है जो सरकारी कर्मचारियों का चयन करती है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। इसका स्टाफ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एनआईए के तहत एक राइफलमैन की भी पोस्ट यहाँ पे उपलब्ध है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि एनआरएसीईटी 2020 भर्ती एजेंसी की एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। तो इसकी सूचना लगभग 22 सितंबर तक एसएससी जीडी की जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाएगी। 22-25 मार्च तक इसकी जो परीक्षा की तिथि, फॉर्म भरने की तिथि वो बता दी जाएगी। तो बाह्य भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे होंगे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी 2021 आया हुआ है। तो इसका सिलेक्शन स्टाफ कमीशन में होगा और इसमें पुरुष और महिला दोनों ही एलिजिबल हैं भरने के लिए। तो इसका होगा एक परीक्षा स्तरीय लेवल पे होगी, राष्ट्रीय लेवल पे होगी। तो इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्ज़ाम और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें कुछ अभी फिक्स वैकेंसीज़ के बारे में पता नहीं चला है, तो बाहर से ऐसी सूचना आ रही है कि 84,000 के आसपास इसकी भर्ती की जाएगी और इसका पेपर मोड ऑनलाइन होगा। एसएससी जीडी की परीक्षा 2 लैंग्वेज में की जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। तो एसएससी जीडी के रिलेटेड कांस्टेबल पात्रता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न मापदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि वो भारतीय होना है, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, उसकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और वो जैसे SC ST OBC कैटेगरी के लिए जो छूट छाट मिलती है वो भी मिलेगी। और इसकी शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी को मान्यता 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बारे में और भी बातें निकल के आ रही है। नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि 25 मार्च 2021 को शायद तक इसका नोटिफिकेशन भी बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस होगा 25 मार्च से लेकर 10 मई तक के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भरा जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। लगभग 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त तक की इसकी परीक्षा कंडक्ट कराने की तारीख बाहर निकल के सामने आ रही है। एसएससी जीडी की चयन प्रक्रिया के अनुसार 2021 में पहला चरण अब अलग अलग 5-6 चरणों में इसका किया जाता है। तो पहला चरण में एसएससी जीडी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसके अंदर भर्ती प्रक्रिया का पहला और महत्वपूर्ण कदम एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीदवारों को आवेदन भरने की आवश्यकता एसएससी जीडी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। वो वेबसाइट में आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में कोई बदलाव नहीं है, 100 रुपये है। महिला, SC ST और पूर्व सैनिक उम्मीदवार हैं, इनके लिए कुछ छूट छाट मिल सकती है। और इसके बाद इसका दूसरा चरण स्टार्ट होता है एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड। तो दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। एसएससी जीडी का तीसरा चरण एसएससी जीडी की परीक्षा। आवेदन करने के बाद सभी को कंप्यूटर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्न 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके अंदर 4 विभागों में इसका पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग और जनरल नॉलेज कहते हैं। दूसरे आगे सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज और जनरल एनवायरनमेंट के रिलेटेड आएगा। तो दोस्तों तीसरा चरण है एसएससी जीडी की परीक्षा ली। इसमें तीसरा है प्राथमिक गणित, जो भी 10वीं के बेस पे आधारित जो भी गणित की जो भी उसके अंदर आते होंगे वो सारे इसमें पूछे जाएंगे। और चौथा है हिंदी और अंग्रेजी, मतलब आपको इसमें से चूज़ करना होगा कौन से आप हिंदी में देना चाहते हैं या पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं। पर प्रश्नों का कुछ उतना हार्ड नहीं रहेगा, कठिनाई सिर्फ
10वीं तक के लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका चौथा चरण होगा फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। कंप्यूटर परीक्षा देने के बाद में आपको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए चुना जाएगा और उसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट ख़त्म होने के बाद आपका 5वां चरण आएगा, जिसका एसएससी जीडी की मेडिकल परीक्षा की जाती है। इसके अंदर आपका शारीरिक मापदंड उसमें उत्तीर्ण करने वाले के बाद आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षा लिया जाएगा। इसी के दरमियान आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के दिशा निर्देश, मतलब परीक्षा के दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उम्मीदवारों को सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल का एडमिट कार्ड आपको ज़रूर अपने साथ रखना है। उम्मीदवारों का ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कि कोई आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले जाना ज़रूरी है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मतदाता कार्ड, वोटिंग कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे जारी किए गए गवर्नमेंट के अनुसार फ़ोटो प्रमाण पत्र साथ में रखना होगा। और तीसरी बात है, परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स की अनुमति नहीं है और लेक फूल के भी मत ले जाइएगा, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा है, उम्मीदवारों के समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। समय आप मेरे हिसाब से तो आप समय से आधे घंटे पहले ही चले जाइए। परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने वाले को उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि आप परीक्षा से बहुत पहले ही चले जाइए, वहाँ पे आधे कम से कम 1 घंटे का तो टाइम आप लेके ही जाइए। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन हाँ, अगर कुछ भी भर्ती के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। और 100% ये गारंटी आने वाली है भर्ती, तो प्लीज़ आप सभी कमर कस कर तैयार हो जाओ। ऑल द बेस्ट सबके लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।